अभी जो सबसे विवादित मुद्दा चल रहा है भूमिहार ब्राह्मणों को लेकर के हमारे सामाजिक पटल पर और सुर्खियों में है। बहुत लोग तुले हुए हैं कि जो भूमिहार है वो ब्राह्मण है कि नहीं है। जैसा कि यहाँ के सरकार भी कह रही है कि भूमिहार जो है वो ब्राह्मण नहीं है। तो कुछ भी कहने से पहले इसमें आगे बहुत अच्छे अच्छे तथ्य हैं, साइंटिफिक तथ्य हैं, और बिल्कुल हम काफी अध्ययन कर करके मेरी जो समझ है हम आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे देश के जाने माने महान संत पूज्य श्री कैलासानंद जी महाराज, जो कि वेद पुराण उपनिषद के ज्ञाता है, व्याकरण के ज्ञाता है, देश के पटल पर ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं और इनकी अपनी एक अलग महत्व है, अलग इनका एक स्थान है समाज में। तो पहले इनके क्या विचार है, पहले आइए हम इनको जानते हैं। ये जो तीसरे नंबर का ब्राह्मण बता रहे हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? चार जो ब्राह्मण बता रहे हैं, पहले इनको सुनिए, फिर बाद में हम लोग। ब्राह्मण चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले द्विज, जो वेद पढ़ता हो, वेद पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो, दान लेता हो, दान देता हो, 6 कर्म द्विज। फिर विप्र, जो केवल भिक्षाटन के द्वारा शुद्ध घरों से, सात्विक घरों से भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता हो। तीसरा भूसुर, जो भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करता हो, जो पृथ्वी का देवता हो। और चौथा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो केवल ब्रह्म को जानने का प्रयास करता हो और कोई उपाय उसके पास या कोई प्रयोजन या कोई उद्देश्य उसके पास न हो। तो आप लोग ने महाराज जी को सुना। अब उसके बाद जो देश और दुनिया के महान जो ब्रिटिश और बाहर के जो सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत जो विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, कुछ उनका स्टेटमेंट है, पहले उनको सुनाते हैं और उसके बाद आते हैं जो हमारे धार्मिक है, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें क्या है, भूमिहार ब्राह्मण के बारे में उल्लेख है और क्या है, हम उसको इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को सुने कि जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या कहना है भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में। तो सबसे पहले वैज्ञानिक है, उनका नाम है फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शाहाबाद और बिहार के अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। इनका क्या ओपिनियन है? अपने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कॉलोनियल डिस्टॉर्शन में, इनकी लिखी हुई बुक है कॉलोनियल डिस्टॉर्शन में, बाभन ब्राह्मण पारंपरिक रूप से भूस्वामी एवं कृषि कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। साफ लिखते हैं इसमें कि जो पारंपरिक रूप से जुड़े कृषि और खेती जो कर रहे हैं ब्राह्मण, उसी को भूमिहार कहा जाता है। दूसरे हैं हमारे साइंटिस्ट हैं मैथ्यू एलन शेरिंग। मैथ्यू एलन शेरिंग प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक एवं शोधकर्ता। शेरिंग ने अपने पुस्तकों में लिखा है भूमिहार ब्राह्मण मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर यूपी और बिहार में पाए जाने वाले भूस्वामी हैं। इनमें ऐसे समूह हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, जो कान्यकुब्ज और सरजुपारी ब्राह्मणों से संबंध रखते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण में ही होता है और सरजुपारी शुद्ध ब्राह्मण होता है, रखते हैं, जिन्होंने समय के साथ जमींदारी और खेती को अपना मुख्य पेशा बनाया। ये कहते हैं मैथ्यू एलन शेरिंग। उसके बाद आइए तीसरे नंबर, सर अल्बर्ट रिस्ले। ये भी वैज्ञानिक हैं, इंग्लैंड के। सर हर्बर्ट रिस्ले ब्रिटिश भारत की जनगणना और जातियों के वर्गीकरण के प्रमुख अधिकारी। सर हर्बर्ट रिस्ले इनका नाम है।
रिसले ने अपनी प्रसिद्ध कृति द ट्राइबल्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये किताब है इनका, लेकिन आप लोग ध्यान सुनिए, द ट्राइबल्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में भूमिहारों ब्राह्मणों का विवरण दिया है। औपनिवेशिक काल के दस्तावेजों में इन्हें ऐसे ब्राह्मणों के रूप में दर्ज किया गया है जो पुरोहिती छोड़कर भूमि पर अधिकार एवं प्रबंधन का कार्य शुरू किया। स्पष्ट रूप से ये कहते हैं। इनका नाम है सर हर्बर्ट रिसले। और देखिए, और हम बताते हैं आपको। उसके बाद अब भारत के भी बहुत जो सम्मानित जो विद्वान हैं उनका भी सुनिए। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, इनको कौन नहीं जानता है, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। इन्होंने भी माना कि भूमिहार मूल रूप से ब्राह्मण ही हैं जिन्होंने पुरोहिती भूमि जीतने और कृषि कार्य को अपना मुख्य पेशा अपनाया। H.C. रिसले और विलियम कुक, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है। H.J. रिसले और विलियम कुक, ये हैं एंथ्रोग्राफर्स, ये स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के। इन्होंने क्या लिखा है कि अपने सर्वेक्षण में इन्होंने बताया कि यह दर्ज किया है कि पुरोहिती को छोड़कर कृषि कार्य को करने वाले को ही ब्राह्मण भूमिहार कहा गया। इतना तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, 1865 की जो जनगणना है, 1911 की जो जनगणना है, अभी जो मैंने पीछे अभी नाम बताया और जिन महाराज जी का सुनाया वो अकाट्य है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। उसी तरीके से ये बिल्कुल साइंटिफिक है। देखिए 1865 और 1911 की जनगणना में उल्लेख इसका आता है भूमिहार ब्राह्मण का। 1784, सोचिए 1784 की ब्रिटिश सैन्य रिपोर्ट जो ब्रिटिश आर्काइव में उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है, जिन शासकों और विद्रोहियों को उल्लेख किया गया है उन्हें ब्राह्मण ही कहा गया है, जिनसे 1784 में अंग्रेज कांपते थे, अंग्रेज हुकूमत कांपती थी, इनको ब्राह्मण विद्रोही भूस्वामी कहा गया है। ये भी हैं, भूमिहार ब्राह्मण ही थे। वारेन हेस्टिंग्स का कथन, वारेन हेस्टिंग्स का सुनिए, सैन्य ब्राह्मणों से भयभीत थे। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो कहते हैं, उस समय सेना के प्रमुख थे ब्रिटिश शासनकाल में। ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार जो थे वो खेती करते थे और बहुत बहादुर, और अंग्रेज की सेना इनसे डरती थी, कांपती थी। उसके बाद कुछ और बुक है, अब तो उतना लंबा समय तो नहीं बताया जा सकता इस पे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बुक है, उसको आप देख सकते हैं। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, इसमें भूमिहार ब्राह्मण का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। तारीखे शेरशाही, विपेंद्र दिग्विजय जैसे ग्रंथों में भूमिहार ब्राह्मणों का जिक्र है। क्रिस्टोफर बेली, आनंद यांग, ये विद्वान है विदेशी, और आनंद यांग इंडियन, उत्तर भारत में धार्मिक एवं सामाजिक परिदृश्य में भूमिहार ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख है। इसमें स्पष्ट रूप से ये वर्णित है। और सुनिए, हम जो भी बता रहे हैं एकदम 100% साइंटिफिक है, वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं हम। उसके बाद भूमिहार शब्द सबसे प्रथम बृहद कान्यकुब्ज कुल दर्पण 1526 के 117वें पृष्ठ पर मिलता है भूमिहार शब्द का। इसमें लिखा है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण के निम्नलिखित 5 प्रभेद है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, इसमें हम लोग भी आते हैं, तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण के प्रमुख 5 प्रभेद है, उस लिखा हुआ है। प्रधान कान्यकुब्ज, सनाढ़, सरवरिया, झौतिया, भूमिहार, ये 5 है। सन 1926 की कान्यकुब्ज महासभा का जो 19वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में जौनपुर के राजा श्री कृष्ण दत्त जी दुबे की अध्यक्षता में हुई थी, स्वागताध्यक्ष जस्टिस
गोरखकर्णनाथ मिश्र ने भी भूमिहार ब्राह्मणों को अपना अंग माना था। अब कितना स्पष्ट चाहिए। और मूल रूप से उसमें कहा गया है कि याचक अयाचक, जो याचना जो दान लेता है वो ब्राह्मण हो गया, जो दान नहीं लेता था वो ब्राह्मण से ही निकल करके भूमिहार हो गया, खेती का कार्य करने लगा। ये सब तो है। और उसके बाद बहुत सारे आपका मिलता है, कितना बताया जाए। जाति के रूप में भूमिहारों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भूमिहार्स एज कास्ट, इसमें भी है। भूमिहार ब्राह्मण जाति, ब्राह्मणों के विभिन्न भेदों और शाखाओं के अयाचक लोगों का एक संगठन है। प्रारंभ में कान्यकुब्ज शाखा से निकले लोगों को भूमिहार ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद सारस्वत, महिपाल, सरजुपारी, मैथिल, चितपावन, कन्नड़ आदि शाखाओं के अयाचक ब्राह्मण लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कुछ लोगों से संबंध स्थापित कर भूमिहार ब्राह्मण से मिलते चले गए। मगध के बाभनों और मिथिलांचल के पश्चिम तथा प्रयाग के जमींदार ब्राह्मण भी अयाचक होने से भूमिहार ब्राह्मणों में ही सम्मिलित होने लगे। उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण महासभा भी हुई थी बहुत पहले, 1885 में। द्विजराज काशी नरेश, अब बताइए, काशी नरेश भूमिहार थे, भूमिहार ब्राह्मण थे। अब काशी नरेश का अब इतिहास खंगालिए कब का है। काशी नरेश का जो आप इतिहास खंगालिए कब का है। उनका तो इतिहास महाभारत काल का है, महाभारत काल का उनका इतिहास है काशी नरेश का। वो तो आज के है नहीं, वो भी भूमिहार ब्राह्मण थे। तो 1885 में द्विराज काशी नरेश महाराज श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह ने वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा की स्थापना की। बिहार और उत्तर प्रदेश के जमींदार ब्राह्मणों की एक सभा बुलाकर प्रस्ताव रखा कि हमारी एक जातीय सभा होनी चाहिए। सभा के प्रश्न पर सभी सहमत थे, परंतु सभा का नाम क्या हो इस पर बहुत ही विवाद उत्पन्न हो गया। मगध के बाभनों ने, जिसको भूमिहार ही कहा जाता है, जिनके नेता स्वर्गीय कालीचरण सिंह थे, सभा का नाम ब्राह्मण सभा करने का, बाभन सभा करने का प्रस्ताव रखा। स्वयं महाराज भूमिहार ब्राह्मण सभा के पक्ष में थे, स्वयं महाराज काशी नरेश। बैठक में आम राय नहीं बन पाई, अतः नाम पर विचार करते हुए इसकी उप समिति गठन की गई। 7 वर्षों के बाद समिति के सिफारिश पर भूमिहार ब्राह्मण शब्द को स्वीकृत कर लिया गया। उसी सभा में 1947 में 33वां अखिल भारतीय सम्मेलन में टिकारी में पंडित वशिष्ठ नारायण राय की अध्यक्षता में हुआ। अनेकों संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों के संस्थापक व्यवस्थापक स्वामी वासुदेवाचार्य जी इसके स्वागताध्यक्ष थे। टिकारी सम्मेलन के बाद 47 वर्षों के बाद, उसके बाद इसमें बहुत सारा वो है, लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इसको राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है। किसी की जो जाति है, उस जाति जो किसी का वर्ण है, भूमिहार एक जाति है और उसका वर्ण ब्राह्मण है, वर्ण उसका ब्राह्मण है। तो भूमिहार मूल रूप से ब्राह्मण है, अखंड रूप से ब्राह्मण ही है। तो इस पर किसी की जाति, किसी के वर्ण पर किसी सरकार को, किसी भी सरकार को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। ये विशुद्ध रूप से साजिश है, समाज को तोड़ने का, सवर्ण समाज को अलग अलग करने का और कंफ्यूज करने का ये सरकार का तरीका है। सरकार को इससे बचना चाहिए। और सरकार का जो मूल काम है विकास, डेवलपमेंट, सामाजिक सौहार्द, जो कि सरकार इसमें फेलियर हो रही है। सामाजिक सौहार्द, विकास, शिक्षा, अस्पताल, सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार किसी की क्या कौन जाति है ये तय करने का अधिकार सरकार को नहीं, किसी को नहीं है। और इसमें मेरी यह एक छोटी सी कोशिश थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और जिनको कोई डाउट है तो उसमें लिख करके बता सकते हैं।
अगर मुझसे कोई ऐसा शब्द कहने में कोई शब्द गलत हो गया हो, किसी को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मेरा इंटेंशन बिल्कुल सही है, सत्य है कि भूमिहार कोई अलग जाति नहीं है, ब्राह्मण